हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चीन के रक्षा बजट की। दरअसल हाल ही में चीन के रक्षा बजट का मसौदा पेश किया गया है, जिसके तहत चीन के रक्षा बजट में एक अच्छी खासी वृद्धि दर्शाई जा रही है। और अब फिलहाल सभी जगह यही बात चल रही है कि चीन के रक्षा बजट में वर्ष दर वर्ष की वृद्धि क्या संकेत देती है। तो आइए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हुए इन सभी बातों के जवाब ढूंढ लेते हैं। तो फिलहाल देखते हैं सबसे पहले हम लोग हमारी न्यूज़। तो न्यूज़ का कहना है चाइनाज डिफेंस स्पेंडिंग टू राइज 7.2% इन 2025 मैचिंग लास्ट ईयर्स इंक्रीज। तो देखिए, पिछले वर्ष की वृद्धि के अनुरूप इस बार भी चीन के रक्षा बजट में हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धि जो हो रही है वो 7.2% की हो रही है। लेकिन अब 7.2% की इस वृद्धि के साथ चीन के रक्षा बजट की क्या स्थिति बन गई है, आइए अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, इस वृद्धि के पीछे जो मुख्य व्यक्ति जिम्मेदार है वो है शी जिनपिंग। दरअसल शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली थी, जिसके बाद से इन्होंने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ही खास फोकस दिखाया। खास फोकस इस प्रकार से है कि इनकी चाहत है कि जो हर एक सेक्टर है डिफेंस का वो उन्नत रहे और दुनिया की किसी भी महाशक्ति के सामने अगर हमें खड़ा होना पड़े तो हम लोग कम ना पड़े। इसीलिए लगातार वर्ष दर वर्ष चीन के रक्षा बजट में वृद्धि की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से स्थिति कुछ ऐसी रही है कि चीन के रक्षा बजट की वृद्धि हम देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट हो रही है, जैसे कि 2025 में भी देखने को मिला। क्योंकि पहले दरअसल इनके रक्षा बजट में जो वृद्धि हुआ करती थी वो 10% से अधिक ही देखा जाती थी, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि 7.2% की वृद्धि सिंगल डिजिट वृद्धि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें काफी ज्यादा कम है, क्योंकि 7.2% की वृद्धि के साथ अगर हम लोग वर्ष 2025 में चीन के बजट की स्थिति समझे, यानी कि चीन के डिफेंस बजट की स्थिति समझे, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब चीन का डिफेंस बजट जो है वो 1.78 ट्रिलियन युआन का हो गया है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। ठीक है, अब आप लोग को हो सकता है कि युआन में कहानी नहीं समझ में आ रही हो, तो इसको हम लोग समझते हैं US डॉलर के अंदर की क्या वैल्यू है। तो देखिए, अब फिलहाल US डॉलर्स में हम लोग देख रहे हैं कि इस अमाउंट की कुल वैल्यू जो है वो 249 बिलियन US डॉलर है। वर्ष 2024 में जो चीन का रक्षा बजट था वो 232 बिलियन US डॉलर का था, लेकिन इसको 7% यानी कि 7.2% की वृद्धि देकर के अब 249 अरब या फिर बिलियन डॉलर का कर दिया गया है। अब यहां पर भी हमें शी जिनपिंग की एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि 2013 में जिस समय शी जिनपिंग ने कमान संभाली थी, उस समय हम लोग ये देखते हैं कि जो चीन का डिफेंस बजट था वो महज 720 बिलियन युआन का हुआ करता था। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी वृद्धि हो गई है बीते 12 वर्षों में। अब बीते 12 वर्षों में लगातार इस प्रकार की वृद्धि के पीछे क्या कारण और वर्तमान में चीन को इस प्रकार की वृद्धि की क्या आवश्यकता है, हमें इसके पीछे के रीजंस भी समझने होंगे। तो इसके पीछे के रीजन में पहला रीजन है भाई, दुनिया के अंदर चल रही फिलहाल उथल पुथल। हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल पूरी दुनिया उथल पुथल का सामना कर रही है। ठीक है, हालांकि अब थोड़ी सी शांति आ गई, पर फिर भी पूर्ण शांति की स्थिति इसको हम नहीं मान सकते। रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो 24 फरवरी 2022 से अभी तक चल रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे में ही दुनिया से युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब तो इन्हें राष्ट्रपति बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं दुनिया से। और रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी अप्रत्याशित स्थिति में, नहीं पता कि आगे क्या होगा। हालांकि वेस्ट एशिया जिस उथल पुथल से गुजर रहा था, फिलहाल वहां पे शांति हो गई है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो गया है और इसी के तहत अब शांति की स्थिति वहां पर थोड़ी बन गई है और चीजें सिस्टमैटिकली चल रही है। बट आगे क्या होगा अभी हमें नहीं पता। अब ऐसी स्थिति में चीन जिस प्रकार की एक उभरती शक्ति बना हुआ है, तो लगातार चैलेंजेस फेस कर रहा है और सबसे बड़े चैलेंज जो है वो रशिया और अमेरिका है। वहीं इसके अलावा दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं तो भारत के साथ भी सीमा पर इसकी तनातनी बनी ही रहती है, जो कि इसके लिए समस्या का विषय थोड़ा सा रहता है। अब इसी वजह से जरूरी है कि ये अपने नौसेना के ऊपर ध्यान दे, अपनी PLA जो इसकी है चाइना की, उसके ऊपर ध्यान दे, उसमें भी कर्मियों की संख्या को बढ़ाए। इसके अलावा मिसाइलों पे और परमाणु हथियारों के अंदर वृद्धि भी करे, जिसके लिए इसको अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। अगर हम लोग बात करें दुनिया के अंदर परमाणु महाशक्तियों की, तो 2024 के अकॉर्डिंग हम लोग जो लिस्ट देखते हैं वो लिस्ट हमें ये बातें बताती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति रशिया है, जिसके पास 4380 परमाणु हैं। वहीं इसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका का है, जिसके पास 3708 परमाणु हैं। अब इसके बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर चाइना आ तो रहा है, पर तीसरे स्थान पर होने के बावजूद कंपैरेटिवली हम लोग चीजों को देखें तो पता चलता है कि रशिया और US दोनों से ही ये अभी बहुत ज्यादा पीछे है और इसके पास मात्र 500 ही परमाणु हथियार है। तो अब इसका एक खास फोकस जो है वो यहाँ पर कंपटीशन को मेंटेन करना है और बैलेंस ऑफ पावर पे ध्यान देना है।
ताकि ये इनके समान धीरे धीरे शक्ति को बढ़ाए और खुद को भी एक परमाणु बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके। ठीक है, अभी जो है इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। दुनिया के सभी परमाणु शक्ति देशों की अगर हम लोग बात करें तो रशिया, यूएस, इसके बाद चाइना, फ्रांस इस लिस्ट में शामिल है और चौथे स्थान पर है 290 परमाणु हथियारों के साथ में। यूके के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु हैं। तो अब यहाँ पर चाइना चाहता है कि वो बैलेंस करे खुद को, तो आगे बढ़े यूएस और रशिया के साथ में और बड़ी संख्या में परमाणु हथियार वो अपने पास में संभाले ताकि धमकाने में इसको थोड़ी सी आसानी हो सके दुनिया में। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हम देखते हैं कि चीन लगातार दुनिया भर में सुर्खियों पे इस वजह से भी रहता है कि साउथ चाइना सी पर यह पूरा कंट्रोल करना चाहता है। अब हम लोग देखते हैं कि साउथ चाइना सी के आसपास बहुत सारे देश हैं, चाहे हम लोग बात करें वियतनाम की या बात करें थाईलैंड की, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की, ब्रुनेई की या इंडोनेशिया की या फिलीपींस की। अब जहां चीन कहता है कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, ये सभी देश कहते हैं कि भाई देखो अकेले तो आपका ये हो नहीं सकता, हमारी भी यहाँ पर साझेदारी है और शेयरिंग का मामला है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन चाइना लगातार दबदबा दिखाता है, अपने जहाज़ों को यहाँ भेजता रहता है, अच्छी खासी अपनी नेवी यहाँ तैनात करके रखता है और दबदबा बनाना चाहता है। तो अपनी आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी शक्ति की प्रभुता स्थापित करने के लिए वो चाहता है कि वो चीज़ें करे। तो डिफेंस बजट को बढ़ाने का एक बड़ा रीज़न ये भी माना जा रहा है कि भाई अपनी नेवी पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और नेवी की शक्ति को बढ़ाना चाहता है ताकि सबको परेशान कर सके। हालांकि मामला सिर्फ साउथ चाइना सी तक ही फोकस नहीं है, बल्कि ये आगे जाता है। ताइवान और चीन का मामला हम लोग बरसों से, दशकों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चाइना लगातार ये बात कहता है कि ताइवान मेरा ही हिस्सा है, ताइवान अलग नहीं है। ताइवान कहता है हम स्वतंत्र हैं, तो ताइवान कहता है भाई 2 चाइना पॉलिसी फॉलो करो, पर चाइना जो है वो कहता है कि नहीं 1 चाइना पॉलिसी फॉलो करनी है। तो लगातार ताइवान भी परेशान, और ताइवान के आसपास जिस प्रकार से चीन के जहाज मंडराते रहते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि नौशक्ति को बढ़ाने का एक दूसरा रीजन ताइवान भी बना हुआ है। ताइवान के अलावा जापान भी इसी तहत एक कारण बना हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, तो ये चाहता है कि हाँ नौशक्ति इस वजह से भी बढ़ाई जाए, और वहीं अमेरिका भी बहुत अधिक दूर नहीं है, तो तनातनी वहां तक भी कभी कभी पहुंच जाती है। तो चीजों को मैनेज करना इस प्रकार से जरूरी हो गया है। तो नौसेना के लिए अच्छा खासा फंड अलॉट करना, शक्ति को बढ़ाना, ये सभी चीजें भी जरूरी है। ठीक है, इन सभी चीजों के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हथियारों का आधुनिकीकरण करना, ये सभी चीजें, अपने स्टील्थ फ्रेट पे इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे जो हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ एक खास चीज जो शी जिनपिंग की प्रतिबद्धताओं में है, वो हम लोग ये देखते हैं कि शी जिनपिंग चाहता है कि वो 2027 तक जो इसकी पीएलए है, पीएलए को एक विश्व स्तरीय सेना के रूप में स्थापित करे। और 2027 में पीएलए के 100 वर्ष भी पूरे होंगे, तो इसी वजह से 2027 का टारगेट रखा हुआ है कि ये पीएलए को विश्व स्तरीय सेना के रूप में स्थापित करेगा ही करेगा। तो वहां पर भी जरूरी है कि भाई पैसा अच्छे से मिले ताकि चीजों पे फोकस किया जा सके। क्लियर है बात सारी। अब इन सभी चीजों को जानने समझने के बाद थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं कि जिस प्रकार से ये लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, वहां पर अमेरिका की और भारत की क्या स्थिति है, इन दोनों चीजों को भी समझना होगा। अब वैसे तो चीन अपने रक्षा बजट के मामले में अच्छा खासा पैसा अलॉट कर रहा है, क्योंकि भाई आप 249 अरब अमेरिकी डॉलर का पैसा अलॉट कर रहे हैं, तो ये बड़ी राशि है अपने आप में। बड़ी राशि में क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन भारत है। दरअसल अगर हम लोग बात करें वर्ष 2025 के भारत के बजट की, तो देखिए भारत ने अपने रक्षा बजट के लिए जो पैसा अलॉट किया है वो है 81 बिलियन डॉलर का। ठीक है, कितना है, 81 बिलियन डॉलर। अब चाइना का अमाउंट कितना था, 249 बिलियन डॉलर का। तो समझ रहे हैं कि चीन का जो रक्षा बजट है वो हमारे रक्षा बजट के 3 गुना से भी ज्यादा है। ठीक है, ये स्थिति हमें यहाँ पर पता चल जा रही है। अब बेशक भारत के मामले में तो चीन बहुत ज्यादा आगे है रक्षा बजट को लेकर के, लेकिन अमेरिका के मामले में बहुत ज्यादा पीछे। अगर चीन का हम लोग ये समझें कि चीन पूरी दुनिया में रक्षा बजट के मामले में कौन से स्थान पर है, तो ये समझ लीजिए कि चीन पूरी दुनिया में दूसरा सबसे अधिक रक्षा पर पैसा खर्च करने वाला देश है। तो चीन पूरी दुनिया में 2nd पोजीशन पे आता है डिफेंस बजट के मामले में। फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका है। अब अमेरिका का डिफेंस बजट कितना है, तो देखिए बात करते हैं वर्ष 2025 के डिफेंस बजट की। तो अमेरिका ने वर्ष 2025 में 850 बिलियन डॉलर अलॉट किए हैं अपने डिफेंस बजट के लिए, जो कि अब चीन की तुलना में बहुत ज्यादा है। और ये समझ लीजिए कि चीन के बजट के 4 गुना के लगभग है यहाँ पर अमेरिका का डिफेंस बजट। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं जो है वो दिखाता है कि अभी चाइना की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, 2nd पोजीशन पर है, पर फिर भी यूएस से बहुत ज्यादा पीछे है। और अभी इस तरफ इसको धीरे धीरे करके एक बड़ा अलोकेशन करने की जरूरत है, और धीरे धीरे अपने बजट को यानी कि डिफेंस बजट को बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता हमें दिख भी रही है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी स्थिति बताता हूँ आपको।
डिफेंस बजट के एलोकेशन के मामले में अमेरिका चाइना से बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन बात करें किसकी सेना में अधिक कर्मी है, तो देखिए चीन की सेना के अंदर अमेरिका की सेना की तुलना बहुत ही ज़्यादा कर्मी काम करते हैं। तो नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स की बात करें या फिर नंबर ऑफ सैनिकों की बात करें हम लोग, तो वहाँ पर चाइना जो है वो लीड कर रहा है, लेकिन अमेरिका की स्थिति हम लोग देखते हैं कि वो इस मामले में पीछे है, लेकिन लोकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा पूरी तरह से सैन्य कर्मियों पे खर्च करें, सैनिकों पे खर्च करें, बल्कि अमेरिका जो है वो सभी डायमेंशंस देखता है। नौसेना, जल सेना, वायु सेना तीनों पे अच्छे से काफ़ी खर्च करता है, यानी कि नौसेना, थल सेना, जल सेना तीनों पे ही काफ़ी अच्छे से चीज़ें पैसा ये खर्च करता है। और खर्च करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को जिस प्रकार से लगातार अपग्रेड कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, उसके तहत भी इसका एक बड़ा पैसा खर्च होता है। तो इसी वजह से आज भी चाइना महाशक्ति है और वही इसको लगातार मेंटेन भी कर रहा है। ठीक है, तो महाशक्ति के रूप में लगातार ये बरकरार है अपनी पोजीशन पे, इसी प्रकार से पैसा खर्च करने की ही वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाइना का जो पैसा है वो खासतौर पे अपने लिए ज़्यादा रहता है, लेकिन अमेरिका का जो पैसा खर्च होता है वो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो इसकी मैनेज की जाती हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो अमेरिका क्यों महाशक्ति है वो हम लोग यहाँ पर भी समझ रहे हैं डिफेंस के एलोकेशन के साथ साथ। क्लियर है बात सारी की सारी? तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस है हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही आज की ही एक न्यूज़ और है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सुर्खियाँ अलग अलग प्रकार से चल रही हैं। तो वहीं पर एक मामला ये भी है कि टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में इस समय शुरू हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों पर टैरिफ्स लगा रहे हैं, जिनमें चाइना का नाम भी शामिल है। तो चाइना की तरफ से फिलहाल जो स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि इफ वॉर इज व्हाट यूएस वांट्स, बी इट टैरिफ ट्रेड, वी आर रेडी टू फाइट। तो उन्होंने कहा है कि देखो भाई, युद्ध की कोई भी स्थिति हो, चाहे अमेरिका हमसे टैरिफ वॉर करना चाहता हो, ट्रेड वॉर करना चाहता हो, हम हर एक प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हैं अमेरिका के साथ में, इन्होंने ये तक कहा। तो बेशक बजट के मामले में तो पीछे रह गया है, लेकिन देखो जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद है चाइना के, ये भी हमें चीजें देखने को मिल जा रही हैं। और वो कह रहा है कि भाई किसी भी स्तर पर लड़ लो, हम लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर लड़ाई का स्तर जो है वो टैरिफ या फिर ट्रेड ही क्यों ना हो। क्लियर है बात सारी? चलिए, तो फिलहाल इस एनालिसिस को देख करके आप लोग को क्या क्या चीज़ें पता लगी और कितना खास लगा सेशन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक पहुंच गई हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर भी होगा। बाकी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। बाकी जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को, और बाकी सब तक शेयर ज़रूर करना है। और बाकी बस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहना है स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।